यार एक बात बताओ, मार्वल के साथ आखिर हुआ क्या है? मतलब कुछ साल पहले तक की बात याद है, जब भी कोई नया मार्वल प्रोजेक्ट अनाउंस होता था ना, वो सिर्फ एक मूवी नहीं, एक इवेंट होता था। लोग ऑफिस से छुट्टी लेते थे, मिडनाइट शोज के लिए दोस्तों के साथ प्लानिंग होती थी, और इंटरनेट तो लिटरली क्रैश हो जाता था थियरीज डिस्कस करते करते। लेकिन आज का सीन देखो, कभी कभी लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि डिज्नी प्लस पर कोई नया मार्वल शो आ भी गया है। और अगर सच बोलूं ना, तो मल्टीवर्स सागा चाहे बॉक्स ऑफिस हो या ऑडियंस का एक्साइटमेंट, हर लेवल पर डिसअपॉइंट की है। ट्रस्ट फैक्टर अब काफी फ्रेजाइल हो चुका है। तो चलो डिटेल में आज बात करते हैं कि मार्वल को इस मल्टीवर्स सागा से क्या लेसन सीखने चाहिए, क्योंकि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स सर पर हैं। और अगर मार्वल ने अभी कोर्स करेक्ट नहीं किया तो शायद एवेंजर्स भी उन्हें ना बचा पाए। तो चलो शुरू करते हैं। मार्वल ने इतना कंटेंट बना दिया कि ऑडियंस थक ही गई। 2021 से 2023 के बीच सिर्फ 3 साल में उन्होंने उतना माल रिलीज कर दिया जितना एमसीयू के पहले 10 सालों में भी नहीं था। WandaVision, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी, हॉकाई, मून नाइट, मिस मार्वल, सी हल्क, सीक्रेट इन्वेजन, क्वांटमनिया, इटरनल्स, थॉर लव एंड थंडर, इनको बोलते बोलते सांस फूल गए। मतलब एक टाइम पर तो ऐसा लगने लगा था कि मार्वल देखना कोई एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक पार्ट टाइम जॉब बन गया है। डिज्नी को सब्सक्राइबर्स चाहिए थे, उन्होंने मार्वल को एज एसेट यूज किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ऑडियंस की भी एक लिमिट होती है। जब ऑडियंस को फ्रेंचाइज फॉलो करना होमवर्क जैसा लगने लगे तो लोग होमवर्क करना ही बंद कर देते हैं। मार्वल को ये क्वांटिटी कम ही करना होगा, साल में 2 मूवीज और मैक्सिमम 1 या 2 शोज, दैट्स इट। इससे क्या होगा ना, हर प्रोजेक्ट को ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा अटेंशन मिलेगा और ज्यादा क्वालिटी मिलेगी। अब आते हैं इस सगा की सबसे बड़ी क्रिएटिव फेलियर पर, द विलन प्रॉब्लम। जरा याद करो, मार्वल ने थानोस को कैसे बिल्ड किया था। सालों तक टीच किया गया, हर मूवी में थोड़ा थोड़ा बिल्डअप हुआ। जब तक इन्फिनिटी वॉर आई हमें पता था कि ये बंदा बहुत खतरनाक है। लेकिन कैंग के साथ क्या हुआ, पहले इंट्रोडक्शन, फिर कंट्रोवर्सी, फिर रिकास्ट का लफड़ा, और अब मिडवे में विलेन ही चेंज कर दिया गया। अब सडनली हम डॉक्टर डूम पर शिफ्ट हो गए हैं। देखो, मार्वल को विलेन बदलना पड़ा, ये उनकी बुरी किस्मत हो सकती है, लेकिन प्लानिंग में तो कमी थी, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब डॉक्टर डूम को एग्जैक्टली थानोस मॉडल पर ही बिल्ड करना होगा। एक एक्टर, एक क्लियर विजन एंड नो पैनिक कर्स करेक्शन। उसको मल्टीपल फिल्म्स में स्लोली बिल्ड करो ताकि जब डॉक्टर डूम फाइनली डूम्सडे में एंट्री करे, ऑडियंस ऑलरेडी उसे डरे, उससे हेट भी करे और उसकी रेस्पेक्ट भी करे। और ये सब ओवरनाइट नहीं होने वाला, इसके लिए सालों की प्लानिंग चाहिए और मार्वल को ये अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। पहले की मूवीज जैसे विंटर सोल्जर या थॉर रैग्नारोक अपने आप में ही कंप्लीट थी। वो मूवीज इसलिए हिट नहीं थी क्योंकि उनका कनेक्शन एंड गेम से था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद में ही कमाल की फिल्म्स थी। आजकल की मूवीज देखकर लगता है जैसे वो सिर्फ अगले प्रोजेक्ट का ट्रेलर हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन स्टोरी से ज्यादा बड़ा हो गया है। मार्वल को वापस वैसी स्टैंडअलोन फिल्म्स बनानी होंगी जिससे लोग सिर्फ उस मूवी की वजह से प्यार करें, ना कि इसलिए कि इसकी वजह से अगला एवेंजर्स समझ में आएगा। ये था मेरा टेक मार्वल की करंट सिचुएशन पर। तुम्हारा इसमें क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर लिख देना, मैं सबके रिप्लाईज पढ़ूंगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई और तुम भी एक हार्डकोर मार्वल फैन हो तो उस लाइक बटन को हल्क स्मैश कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप मूविंग फॉरवर्ड।